बाणी गुरु रविदास जियों की। दुर्लभ जन्म फून फल पायो, बिरथा जात अविवेके, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखे, ना विचारियो राजा राम को रस, ना विचारियो राजा राम को रस, जेहि रस अनरस बीसर जाही, जेहि रस अनरस बीसर जाही, जान अजान भय हम बावरे, सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुध, परमार्थ परवेश नाही, कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परे अपर माया, कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जिय दया, कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जिय दया। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि अज्ञानता के कारण व्यर्थ बीतता जा रहा है। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा इंद्र का स्वर्ग का राज्य भी किसी काम का नहीं। जीव परमेश्वर के नाम के अमृत रस की तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा के नाम का अमृत रस मिल जाए तो अन्य सभी रस अपने आप छूट जाते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी ना समझ मूर्ख बन गए हैं। जीव अच्छी बुरी सोच में व्यर्थ ही उलझा हुआ है। इंद्रियां हावी हो गई हैं और बुद्धि निर्बल हो गई है। परमार्थ या आत्मा के उद्धार की ओर ध्यान नहीं जाता। माया के प्रभाव के कारण हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम अनंत माया का अंत नहीं जान सकते। गुरु रविदास जी परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमसे नाराज मत होना, हम पर दया करके हमें माया के भोगों से छुड़ा लेना। संत महात्मा बार बार जीव को चिताते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप का सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ गुरु रविदास जी चेतावनी दे रहे हैं
कि इस मृत्यु लोक का राजपाट तो एक तरफ रहा, यदि देवपुरी का राजपाट भी मिल जाए तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि राजपाट मनुष्य जन्म में किए गए श्रेष्ठ पुण्य कर्मों के कारण मिलता है, और जब उन कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो फिर से 84 का फंदा गले में पड़ जाता है। जीव की अज्ञानता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अज्ञानी जीव इस हद तक इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में लिप्त हो जाता है कि प्रभु के नाम के रस की ओर ध्यान ही नहीं देता। यदि एक बार उसे अंदर से नाम के अमृत का रस मिल जाए तो वह सहज ही इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उप आराम हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए मन देही शोध तू गुरु शब्द विचार, नानक इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुरु के हेत अपार। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, तुम सतगुरु द्वारा बताए गए शब्द के अभ्यास द्वारा शरीर और मन में खोज कर लो। तुम्हें शरीर के अंदर ही परमात्मा के नाम का अपार भंडार प्राप्त हो जाएगा। कबीर साहब चेतावनी देते हैं, सांस ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसारे हो, हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदले हारे हो। आप कहते हैं, हीरे जैसा अनमोल जन्म को इस संसार की तृष्णाओं रूपी कौड़ियों के बदले गवा देना और दुनिया के मोह में फंसकर जन्मदाता रक्षक और प्रतिपालक प्रभु को बिसार देना कोरी अज्ञानता है। आप आगे समझाते हैं, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लेत बिकारियो रे, कर्म भांग संतन संगाने, कासट लोह उभारियो रे, धावत जोनी जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कहें कबीर गुरु मिलत महारस, प्रेम भक्ति निस्तारियो रे। हमने अनेक जन्म इंद्रियों के भोगों के नशे में बर्बाद कर दिए हैं। जिस तरह पारस की संगति से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह हमें सौभाग्य से संत सतगुरु की प्राप्ति हो गई है और हमारी दशा बदल गई है। अनेक जन्म अनेक प्रकार की योनियों में भटकते हुए एवं दुख भोगते हुए बीत गए हैं। जब थक हार गए तो प्रभु की कृपा से मनुष्य जन्म में सतगुरु की शरण प्राप्त हुई। तब हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो गया और सतगुरु की भक्ति द्वारा अंदर से नाम का महारस प्राप्त हो गया। इस तरह अब हम भव सागर से पार हो जाएंगे जी।